हेलो दोस्तों, आज 12th क्लास मैथ में जो आव्यूह आपका चैप्टर स्टार्ट है उसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 है, उस 3.3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को आज हम करते हैं। तो आपका जो 3.3 एक्सरसाइज है उसमें एक क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं। तो परिवर्त आव्यूह क्या होता है? परिवर्त आव्यूह होता है कि अगर आपके पास कोई आव्यूह है, जैसे कि एक आव्यूह लिखा हुआ है a इक्वल टू ABCMNOPQR, ये आपके पास एक आव्यूह है और इस आव्यूह का हमें परिवर्त आव्यूह बताना है। जो परिवर्त आव्यूह होता है, परिवर्त आव्यूह होता है जैसे कि आपका यहां पर आव्यूह लिखा हुआ है a, तो परिवर्त आव्यूह को a के ऊपर डैश लगा देते हैं, ये आपका परिवर्त आव्यूह होता है। और इससे निकालते कैसे हैं? आपको क्या करना है, जो पंक्ति को कॉलम में या कॉलम को पंक्ति में चेंज कर देना है। यानी कि पहली पंक्ति को आपको पहला कॉलम बनाना है, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बनाना है और तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम आपको बनाना है। इस प्रकार आप परिवर्त आव्यूह निकाल सकते हैं। तो देखते हैं जो आपकी एक्सरसाइज है 3.3, उसका जो पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो दिया हुआ है कि परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, हमें परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, वो हमें दिया हुआ है कि a इक्वल है 5, 1/2 और -1। इसका हमें परिवर्त आव्यूह बताना है। तो a का जो परिवर्त आव्यूह होगा वो a डैश होगा। किस प्रकार निकालते हैं? ये पहले कॉलम को हमने पहली पंक्ति बना दिया, तो इस प्रकार ये इसका परिवर्त आव्यूह है। जो सेकंड पार्ट है उसमें दिया हुआ है a इक्वल टू 1, -1, 2, 3। तो a का परिवर्त आव्यूह बताना है, तो a डैश इक्वल टू हो जाएगा, जो पहली पंक्ति है उसे पहला कॉलम बना दीजिए, जो दूसरी पंक्ति है उसे दूसरा कॉलम बना दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जिसका थर्ड पार्ट है वो दिया हुआ है a इक्वल टू -1, 5, 6, √3, 5, 6, 2, 3, -1। तो हमें इसका परिवर्त आव्यूह बताना है। तो इसका जो a डैश होगा परिवर्त आव्यूह होगा, जो आपकी पहली पंक्ति है उसे पहला कॉलम बनाना है, जो दूसरी पंक्ति दी हुई है इसे दूसरा कॉलम बनाना है और जो तीसरी पंक्ति दी हुई है इसे आपको तीसरा कॉलम बनाना है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन को आप देखोगे तो हमें दिया हुआ है कि a और b की वैल्यू दी हुई है, तो सत्यापित करना है। ये दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन आपको सत्यापित करने हैं। तो हमें दिया हुआ है इसमें कि जो a बराबर है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि जो a बराबर है वो दिया हुआ है -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1। और जो b दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। और सिद्ध करना है, यानी कि सत्यापित करना है। सत्यापित कीजिए। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो लेते हैं, हमें करना है a प्लस b का जो डैश है वो इक्वल है a डैश प्लस b डैश, और सेकंड पार्ट है a माइनस b का जो डैश है वो इक्वल है a डैश माइनस b डैश। ये आपको दो क्वेश्चन सत्यापित करने हैं। तो सबसे पहले तो हम a प्लस बी और a माइनस बी निकालते हैं।
तो a प्लस बी किस प्रकार निकालते हैं? a हमें दिया हुआ है -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1 और प्लस b करना है, और b हमें दिया हुआ है -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। तो इन्हें प्लस करेंगे, -1 में -4 प्लस करोगे तो -5, 2 में 1 को प्लस करोगे तो 3, 3 में -5 करोगे तो -5 में से 3 को कैंसिल करके -2 आएंगे, और 5 में 1 प्लस करोगे 6, और 7 में 2 प्लस करोगे 9, और 9 में 0 प्लस करोगे 9, -2 में 1 को प्लस करोगे -1, और 1 में 3 प्लस करोगे 3 और 1 4, और 1 में 1 प्लस करोगे तो आपके पास निकल के आता है 2। उसके बाद आपको निकालना है a प्लस a माइनस बी। a माइनस बी निकालोगे, -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1। इसमें से आपको माइनस करना है, -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। तो माइनस करोगे तो आपके पास आएगा -1 में से -4 तो माइनस माइनस प्लस के 4, और माइनस के 1 तो प्लस के 3 बचेंगे, और 2 में से माइनस करोगे 1 तो 2 आएगा, 1 आएगा, 3 में से 5 को माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस के 5, और 5 और 3 आपके पास हो जाएंगे 8। 5 में से 1 माइनस करोगे 4, 7 में से 2 माइनस करोगे 5, 9 में से 0 माइनस करोगे 9, -2 में से 1 माइनस करोगे तो -1 और -2 माइनस के 3, और 1 में से 3 माइनस करोगे तो -2, और 1 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास आता है 0। उसके बाद अब आपका जो पहला पार्ट है उसके में लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a प्लस बी का हमें डैश करना है। तो a प्लस बी का डैश क्या होगा? a प्लस बी ये आपके पास है, तो जो पहली पंक्ति है उसे पहला कॉलम बना दीजिए, -5 और 3 और -2। जो दूसरी पंक्ति है उसे दूसरा कॉलम बना दीजिए, 6, 9 और 9। जो तीसरी पंक्ति है उसे तीसरा कॉलम बना दीजिए, 1, 4, 2। उसके बाद लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है हमारी a डैश प्लस b डैश हमें करना है। तो a डैश आपको लिखना है पहले, तो a डैश ये आपके पास a है, डैश निकालोगे तो पंक्तियों को कॉलम में चेंज करोगे तो आपका आएगा -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1, और इसमें प्लस करोगे b डैश। तो b डैश आपका ये है b, तो इसके पंक्ति को कॉलम, कॉलम को पंक्ति बनाओगे तो आपके पास आएगा -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। इन्हें आप प्लस करोगे तो आपके पास निकल के आएगा -1 में आप -4 करोगे तो -5, 5 में 1 प्लस करोगे 6, -2 में 1 प्लस करोगे तो -1, और 2 में 1 प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 3, 7 में 2 प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 9, 1 में 3 प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 4, 3 में -5 करोगे तो -2, और 9 में 0 प्लस करोगे 9, और 1 में 1 प्लस करोगे 2। तो आप चेक करोगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी का डैश वो ये है, और a डैश प्लस बी डैश ये है। दोनों कॉलम आपके, दोनों जो आव्यूह हैं वो सेम है, तो इसलिए आप लोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो सेकंड पार्ट देखते हैं, उसकी सेकंड पार्ट की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो a माइनस बी डैश है। तो a माइनस बी का डैश किस प्रकार निकालोगे? जो a माइनस बी आया हुआ है आपका वो ये है, इसके पंक्ति को कॉलम, कॉलम को पंक्ति में चेंज कर दोगे तो आपके पास आएगा, पहली पंक्ति है पहला कॉलम बनाओगे, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बनाओगे, और तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम आप बनाओगे।
ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। उसके बाद जो राइट हैंड साइड है वो है हमारी राइट हैंड साइड, वो है ए डैश माइनस बी डैश, यानी कि ए डैश में से बी डैश को आपको माइनस करना है। तो ए डैश क्या होगा, इसको पंक्ति को कॉलम में चेंज कर दो, तो -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 और माइनस बी डैश, इसको पंक्ति को कॉलम में चेंज कर दो, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो जब माइनस करोगे तो आपके पास निकल के आता है -1 में से -4 को माइनस करोगे तो आपके पास आता है माइनस प्लस के 4 और -1 प्लस के 3। 5 में से 1 माइनस करोगे 4, -2 में से 1 को माइनस करोगे तो -1 और -2 -3 हो जाएंगे। 2 में से 1 को माइनस करोगे 1 और 7 में से 2 माइनस करोगे 5 और 1 में से 3 को माइनस करोगे तो -2 और 3 में से -5 करोगे तो माइनस प्लस के 5 और प्लस के 3 8 और 9 में 0 माइनस करोगे 9 और 1 में से 1 माइनस करोगे 0। तो दोनों साइड्स कैसी हैं, सेम। लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आपकी आती है निकलकर राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है वो दिया हुआ है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम इसी टाइप से आपको करना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि ए डैश की वैल्यू है हमारे पास 3 4 -1 2 0 1 और बी की वैल्यू दी हुई है -1 2 1 1 2 3, तो कह रहा है तो सत्यापित कीजिए फर्स्ट पार्ट है ए प्लस बी का डैश इक्वल ए डैश प्लस बी डैश, और दिया हुआ है सेकंड पार्ट है ए माइनस बी का जो डैश होगा वो ए डैश माइनस बी डैश आपका है। तो एक क्वेश्चन है आपके पास, इसमें जो मैं दिया हुआ है ये ए डैश दिया हुआ है और ये आपके पास बी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका आंसर करोगे आप, सबसे पहले मैं निकालता हूं ए, तो ए कैसे निकलेगा, तो ये जो हमें ए डैश दिया हुआ है इस ए डैश की पंक्ति को कॉलम को पंक्ति में चेंज कर दीजिए, तो 3 4 -1 2 0 1। और अगर हम बी डैश निकालें तो बी डैश क्या होगा, ये बी दिया हुआ है, ए डैश से ए निकाला और बी से बी डैश निकाल सकते हो, पंक्ति को कॉलम में चेंज, -1 2 1 1 2 3। तो सबसे पहले तो आपको a प्लस बी और a माइनस बी निकालना है, तो a प्लस बी निकालोगे, a प्लस बी इक्वल टू a की वैल्यू है आपके पास 3 -1 0 4 2 1 और प्लस b की वैल्यू है आपके पास -1 2 1 1 2 3। तो ये निकल के आती है आपके पास 3 में से -1 कर दोगे तो 2, -1 में 2 प्लस करोगे तो प्लस का 1, 0 में 1 प्लस करोगे 1, 4 में 1 प्लस करोगे 5, 2 में 2 प्लस करोगे 4 और 1 में 3 प्लस करोगे तो आपके पास 4 आता है। उसके बाद निकालोगे a माइनस बी, a में से b को माइनस करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 3 -1 0 4 2 1 और माइनस बी आपके पास है -1 2 1 1 2 3। तो माइनस करोगे माइनस प्लस के 1 और प्लस के 3 प्लस के 4 और माइनस प्लस माइनस के 2 माइनस के 1 माइनस के 3 और 0 में से -1 करोगे माइनस के 1, 4 में से 1 माइनस करोगे 3, 2 में से 2 माइनस करोगे 0 और 1 में से माइनस करोगे 3, तो माइनस के आपके पास आएंगे 2। अब लेते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है a प्लस बी का डैश सत्यापित करना है a डैश प्लस बी डैश। तो जो राइट हैंड साइड है
सबसे पहले राइट हैंड साइड लेते हैं, हमारे पास है a प्लस बी का डैश। तो a प्लस बी का डैश कैसे हो गई, a प्लस बी हमारे पास है, ये हमारे पास a प्लस बी है, तो इसकी पंक्ति को कॉलम, कॉलम को पंक्ति बना दीजिए। पहली पंक्ति पहला कॉलम और दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। उसके बाद लेते हैं राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारे पास a डैश प्लस बी डैश। तो a डैश हमारे पास ये दिया हुआ है 3 4 -1 2 0 1, और प्लस बी डैश, बी डैश हमारे पास ये दिया हुआ है -1 1 2 2 1 3। तो आप प्लस करोगे तो आपके पास निकल के आता है 3 में से -1 करोगे तो 2, 4 में 1 करोगे 5, -1 में 2 करोगे 1, 2 में 2 प्लस करोगे 4, 0 में 1 प्लस करोगे 1, 1 में 3 प्लस करोगे 4। तो ये आपके पास है राइट हैंड साइड, दोनों साइड आपकी इक्वल हैं, तो ये प्रूफ हुआ आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी का जो सेकंड पार्ट है उसे देखते हैं। तो जो सेकंड पार्ट है वो है a माइनस बी का डैश इक्वल दिया हुआ है a डैश माइनस बी डैश। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दी हुई है a माइनस बी का डैश। तो a माइनस बी आपके पास है, a माइनस बी ये है, इसका डैश निकाल दीजिए। जो पहली पंक्ति है उसे पहला कॉलम, जो दूसरी पंक्ति है उसे दूसरा कॉलम बना दीजिए। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। हम राइट हैंड साइड निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड है a डैश माइनस बी डैश। तो a डैश हमारे पास दिया हुआ है 3 4 -1 2 और 0 1, और माइनस बी डैश हमने निकाला है ये -1 0 1 1 2 2 1 3। इन्हें आप प्लस करोगे तो 3 में से माइनस माइनस प्लस के 1 और 3 4, 4 में 1 प्लस करोगे, 1 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 3, -1 में -2 करोगे तो -3, और 2 में 2 प्लस करोगे, 2 में से 2 माइनस करोगे तो 0, और उसके बाद 0 में से 1 को माइनस करोगे -1, और 1 में से 3 को माइनस करोगे तो -2। ये आपके पास निकल के आता है। तो आप देखते हो दोनों साइड इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आपके पास आती है राइट हैंड साइड। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि यदि a डैश हमारे पास है -2 3 1 2 और b दिया हुआ है -1 0 1 2, तो वो कहता है तो a प्लस 2b की वैल्यू का डैश ज्ञात कीजिए। ये हमें निकालना है, ये क्वेश्चन आपके पास है। तो सबसे पहले तो आप a निकालोगे, तो a हमें दिया हुआ है a डैश। तो a कैसे निकालोगे, जो पहली पंक्ति है उसे पहला कॉलम बना दीजिए, जो दूसरी पंक्ति है उसे दूसरा कॉलम बना दीजिए। उसके बाद आप निकालोगे a प्लस 2b। तो a आपके पास है -2 1 3 2, और प्लस b में आप 2 से गुना करोगे, तो b आपके पास ये है, इसमें आप 2 से गुना करोगे तो 2 एकम 2 2 0 0, और 2 एकम 2 2 दूनी 4। उसके बाद आपने प्लस करोगे तो आपके पास आता है -2 -2 माइनस के 4, 1 में 0 प्लस करोगे 1, 3 में 2 प्लस करोगे 5, 2 में 4 प्लस करोगे 6। उसके बाद निकालते हैं हम a प्लस 2b का डैश। और डैश किस प्रकार निकालते हैं, पहली पंक्ति को पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम। ये हमारे पास वैल्यू है a प्लस 2b के डैश की। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है।
क्वेश्चन नंबर 5 उसे देखते हैं। उसमें दिया हुआ है कि ए दिया हुआ है, इसमें आपके दो क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है ए दिया हुआ है 1 -4 3 और बी दिया हुआ है -1 2 और 1, और ये कह रहा है कि सत्यापित कीजिए, सिद्ध कीजिए जो मैं सत्यापित करना है वो करना है ए बी का डैश इक्वल बी डैश ए डैश, ये आपको निकालना है, ये आपको सिद्ध करना है। ये फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले तो आप ए का डैश निकालिए। ए डैश किस प्रकार निकालोगे? पहले कॉलम को पहली पंक्ति बना दीजिए। बी डैश कैसे निकालोगे? पहली पंक्ति को पहला कॉलम बना दीजिए। तो ये इस प्रकार आपने ए डैश बी डैश सबसे पहले निकाला। अब आप निकालोगे, सबसे पहले ए और बी की मल्टीप्लाई कीजिए। तो ए बी किस प्रकार निकालते हो? ए की वैल्यू आपके पास 1 -4 3 इंटू बी की मल्टीप्लाई करनी है। बी की वैल्यू है -1, बी की वैल्यू है आपके पास -1 2 और 1, ये बी की वैल्यू है। तो आप गुना करोगे, पंक्ति गुना कॉलम में होती है, तो आपके पास निकल के आएगा 1 की 1 -1 में होगी -1, 1 की 2 में होगी 2, 1 की 1 में होगी 1, -4 की -1 में होगी माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, -4 की 2 में होगी माइनस के 4 दूनी 8, -1 की 1 में होगी माइनस के 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ये आपके पास निकल के आता है ए बी। उसके बाद लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास वो है ए बी का डैश। तो डैश किस प्रकार निकालते हो? ए बी आपने निकाला है, तो ए बी ये आपके पास ए बी है, इसका डैश निकालना है। तो जो पंक्ति है उन्हें कॉलम में चेंज कीजिए। तो पहली पंक्ति को हमने पहला कॉलम बना दिया, दूसरी पंक्ति को हमने दूसरा कॉलम बना दिया और तीसरी पंक्ति को हमने तीसरा कॉलम बना दिया। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। उसके बाद देखते हैं जो राइट हैंड साइड है हमारी, वो दी हुई है बी डैश इंटू ए डैश, यानी कि बी डैश और ए डैश की हमें मल्टीप्लाई करनी है। और बी डैश आपने निकाला है, ये आपके पास बी डैश है -1 2 1, और ये आपके पास ए डैश है 1 -4 3। तो आप गुना करोगे तो आपके पास निकल के आता है, गुना करके निकल के आएगा आपके पास -1 की 1 में होगी -1, -1 की -4 होगी माइनस माइनस प्लस के 4 एकम 4, -1 की 3 में होगी माइनस के 3, 2 की 1 में होगी 2, 2 की -4 में होगी माइनस के 8, 2 की 3 में होगी 6, 1 की 1 में होगी 1, 1 की 4 में होगी माइनस के 4 और 1 की 3 में होगी 3। तो आप देखते हो दोनों साइड्स लेफ्ट हैंड ए बी का डैश और राइट हैंड साइड ए बी डैश ए डैश दोनों बराबर आए हुए हैं। तो इससे होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी प्रकार इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सिमिलरली इसी प्रकार से है जिसे आपको करना है। उसके बाद देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, और 6 का जो फर्स्ट पार्ट है वो दिया हुआ है कि यदि ए बराबर दिया हुआ है कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा, तो सिद्ध कीजिए यानी कि सत्यापित कीजिए ए डैश ए बराबर आई के सिद्ध करना है। तो इसके लिए आई क्या होगा? 1 0 0 1। तो सब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दी हुई है ए डैश ए। तो ए डैश जो है आपके पास ये ए दिया हुआ है, इसका डैश निकालोगे, जो पहली पंक्ति है उसे आप पहला कॉलम बनाओगे, जो दूसरी पंक्ति है आप उसे दूसरा कॉलम बनाओगे इनटू ए। ए के लिए आपका ये ए दिया हुआ है तो आप लिखोगे कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा
और कॉस एल्फा। उसके बाद आप गुना करोगे, तो पंक्ति की गुना करोगे, कॉलम में गुना करोगे, तो आप देखोगे कॉस एल्फा की कॉस एल्फा में होगी कॉस स्क्वायर एल्फा, और इसमें ये प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस साइन एल्फा की साइन एल्फा में होगी, तो आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा। उसके बाद इसके दूसरे कॉलम में करोगे, कॉस एल्फा की साइन एल्फा में होगी, तो कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा, और माइनस साइन एल्फा की कॉस में होगी, तो माइनस के साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा। तो पहली पंक्ति की दोनों कॉलम में गुना करी, तो ये पहली पंक्ति तैयार हुई। अब दूसरी पंक्ति की दोनों कॉलम में हमें गुना करनी है, तो साइन एल्फा की कॉस एल्फा में होगी, तो निकल के आएगा साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा। उसके बाद कॉस एल्फा की माइनस साइन एल्फा में होगी, तो माइनस के कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा। उसके बाद दूसरे कॉलम में करोगे, साइन एल्फा की साइन एल्फा में होगी, तो साइन स्क्वायर एल्फा, और कॉस एल्फा की कॉस एल्फा में होगी, तो प्लस के हो जाएंगे कॉस स्क्वायर एल्फा। तो आपके पास निकल के आया, इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है, और ये कॉस एल्फा साइन एल्फा प्लस और कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस कैंसिल होकर आपके पास हो जाएगी 0। इसी प्रकार साइन एल्फा कॉस एल्फा और कॉस एल्फा साइन एल्फा, एक प्लस और एक माइनस, ये कैंसिल होकर 0, और इसकी वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री में 1, जो ये किसके बराबर है, पाई की, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसका, उसे देखते हैं। उसमें दिया हुआ है a इक्वल है साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा, और सिद्ध यही करना है कि सत्यापित कीजिए कि a डैश a इक्वल टू आई। तो हम जो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं वो हमारे पास है a डैश a, तो a की वैल्यू है हमारे पास साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा, और इंटू a की वैल्यू है हमारे पास, ये a डैश है, तो हमें क्या करना है, कॉलम को पंक्ति को कॉलम बनाना था, तो पहली पंक्ति को पहला कॉलम और दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम, और a हमारे पास है साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस कॉस एल्फा और साइन एल्फा। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है साइन एल्फा की साइन एल्फा में होगी, तो साइन स्क्वायर एल्फा, माइनस कॉस एल्फा की माइनस कॉस एल्फा में होगी, तो प्लस के कॉस स्क्वायर एल्फा। उसके बाद दूसरी पहली पंक्ति की दूसरे कॉलम में करोगे, तो साइन एल्फा की कॉस एल्फा में होगी, तो साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा, और माइनस कॉस एल्फा की साइन एल्फा में होगी, माइनस के साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति करेंगे, कॉस एल्फा की साइन एल्फा में होगी, तो आएगा कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा, और साइन एल्फा की कॉस एल्फा में होगी, तो माइनस के साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा। कॉस एल्फा की कॉस एल्फा में होगी, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा, और साइन एल्फा की साइन एल्फा में होगी, तो साइन स्क्वायर एल्फा इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू होती है 1, ये माइनस प्लस के कैंसिल हो गया 0, ये भी सेम है माइनस और प्लस के 0, और इसकी वैल्यू होती है 1, जो कि किसके इक्वल है, आई। यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो यहां तक के क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6 तक के कंप्लीट हुए। इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्हें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपने ज्यादा से ज्यादा तैयार करें, वीडियो को ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।